दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। प्रधानमंत्री आते हैं लाइव और संबोधन करते हैं कि कांग्रेस ने जो है महिला का आरक्षण बिल जो है वो निरस्त करवा दिया। क्या पूरी है जानकारी, इस पर हम आपको देंगे। हमारे साथ हैं ललित जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है ललित जोशी जी। धन्यवाद। जिस तरीके से भाजपा में इस समय बातें चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं होने दिया कांग्रेस ने, क्या कुछ आपका कहना है इस पर? ऐसा ना कि आप समझिए ना, जिसके डीएनए में झूठ हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। संसद के अंदर जो बिल पास हुआ ऑलरेडी पहले ही पारित हो चुका है। उस पर अधिकांश क्या सारी पार्टियों ने उसका लगभग उसका समर्थन किया, 99%। ये पहले ही हो चुका। अब इनको खुद पता है, भारतीय जनता पार्टी को, अपने कर्मों से पूरे देश के अंदर ये इन्होंने क्या अपनी स्थिति बना दी है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, मैं रैन भाई बड़ा आहत, पता है बहुत, अगर पर्सनली मुझसे पूछो एक देशवासी होने के नाते आप भी आहत हुए होंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रोज इस देश की बेइज्जती कर रहा है। इतने विशाल, इतनी गहरी संस्कृति के देश की बेइज्जती कर रहा है, इतने धर्म जहां पलते हैं उस देश की बेइज्जती करता है। उसकी कोई तुलना नहीं है हमसे। ये सब भी हो रहा है लेकिन उसको जवाब नहीं दिया जा रहा। अब इन सब से कैसे आपने हटाना है आप ध्यान, तो महिला आरक्षण आ गया। अब जब महिला आरक्षण आया उस पर आपने कहा कौन मना कर रहा है, आप करिए, बिल्कुल सब तैयार हैं, सारी पार्टीज ने हाँ कहा। उसके साथ चुपके से पीछे से एक क्लॉज पास कराने की कोशिश की इन्होंने। क्या कि सपोज में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि 70 की जो है 105 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि 70 + 33 103 के लगभग की सीटें हो जाएंगी। ये उन्होंने जो है 105, ये उन्होंने एक तर्क ढूंढा। और पीछे से चुनाव आयोग क्योंकि उन्हीं का पिट्ठू है, तो लिहाजा विधानसभाओं का गठन इस तरीके से होता कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर करके सारी सीटें, अधिकांश सीटें अपने पक्ष में ले आते और उनकी सरकार बन जाती। ये इनकी सच्चाई है। अब इस सच्चाई पर से पर्दा उठाने के लिए आज ये जो माननीय अध्यक्ष जी जो आए, आज इसी के लिए आए, ये सच्चाई बताने के लिए। डिलिमिटेशन आसानी से नहीं होता है, उससे पहले बहुत सी क्लॉज होते हैं जिनको कि करना पड़ता है। डिलिमिटेशन से पहले जनगणना होनी जरूरी है। आपने बोल दिया 2021 में जनगणना नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल था। अरे कोरोना काल को गए हुए तो 5 साल से भी ज्यादा हो गए। आप तब करते, आपने वो भी नहीं किया। अब आपको ये था कि चुपके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर डिलिमिटेशन करा दें और सीटों का बंटवारा इस तरीके से हो कि जहां पर अधिकांश तुम्हारे वोटर हैं वहां कर दें, क्योंकि चुनाव आयोग तो आपकी जेब में है। इससे बड़ा मक्कार और झूठा चुनाव आयोग तो मैंने तो कभी नहीं देखा, है ना। क्या मेरा केस जो हल्द्वानी के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ, इससे बड़ी चोरी कहीं हुई होगी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। तो ऐसा इस देश के अंदर चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप गाली कर रहा है, पूरा देश उसको सुन रहा है, पूरा देश शर्मसार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं बंगाल में, बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग का लुत्फ ले रहे हैं। ठीक उसी तरह जब पुलवामा हमला हुआ था तो जिम कॉर्बेट में, मैं उसका नाम भूल गया, एक बहुत बड़ा अमेरिकन वो है, उसके साथ जो है वो कहीं जंगलों में घूम रहे थे। तो जहां ये सब हो रहा है वहां पर आपका ध्यान बटाने के लिए महिला आरक्षण बिल का फेंका गया। ये था सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।